गुड मॉर्निंग क्लास 9 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन नंबर 2 व्यवस्था गृह और परिवार के संदर्भ में। घर और परिवार के संदर्भ में कैसे हम अरेंजमेंट करें, क्या व्यवस्था करें, ये है। तो मैंने आपके लिए गृह व्यवस्था का अर्थ डेफिनेशन के बारे में बता दिया था और आज मैं गृह व्यवस्था के पद या सोपान के बारे में बताऊंगी कि गृह व्यवस्था को हम किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, किस तरह से उस पर नियंत्रण रखते हैं और किस तरह से उसका मूल्यांकन करते हैं। तो इसके ये 3 पद हैं, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो नियोजन क्या है? एक प्रकार की प्लानिंग, एक प्रकार की योजना बनाना। हम कोई भी कार्य करें तो हम सबसे पहले उसकी योजना तैयार करते हैं, उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं। तो चाहे हम घर के कार्य करें या कोई मकान बनाए या खाना बनाए, जो भी कार्य करें तो एक प्रकार से हम उसकी रूपरेखा जो तैयार करते हैं और उसी को हम जो है प्लानिंग कहते हैं या योजना कहते हैं या उसे नियोजन कहते हैं। तो ये अनुभवों के आधार पर किसी समस्या पर विचार करना या अपने चिंतन या कल्पना करना के द्वारा उस समस्या के समाधान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का पता लगाना तथा उन विकल्पों के आधार पर व्यवस्था की रूपरेखा का निर्माण करना ही हमें नियोजन कहलाता है। एक प्रकार से पूरी जो है रूपरेखा तैयार करना ही नियोजन कहलाता है। तो इसके बाद हमारा आता है नियंत्रण। तो नियंत्रण क्या है? जो भी हम जिस प्रकार से हमने किसी भी चीज़ पर, किसी भी वस्तु पर उसकी योजना तैयार की है कुछ भी बनाने के लिए, तो हम उस पर किस तरह से नियंत्रण करें, उस पर उसका जो है कंट्रोल किस तरह से करें। तो ये जो है व्यवस्था के नियोजन के अनुसार कार्य करना ही नियंत्रण कहा जाता है। व्यवस्था के नियोजन योजना के अनुसार ही कार्य करना ही नियंत्रण कहा जाता है। यदि हम कोई भी कार्य करें, उसकी योजना ना बनाए, अचानक करने लगे तो हम उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकते। यदि हमने एक प्रकार से पहले उसकी योजना तैयार की है और फिर इसके बाद हम कार्य करते हैं, तभी हम उस कार्य पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो नियंत्रण में पारिवारिक साधनों या स्रोतों का उचित एवं व्यवस्थित उपयोग तथा सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना भी सम्मिलित है। ये आवश्यक ही है कि नियंत्रण में समय समय पर हम जो है जांच भी होती रहे और उस जांच से प्राप्त जो भी परिणाम के आधार पर परिवार के सभी जो है सदस्यों तथा बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था में थोड़ा लोच लाया जा सके। तो ये इस प्रकार से सभी सदस्यों के बीच एक प्रकार का समन्वय भी होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसकी एक पूरी योजना तैयार करते हैं और उस योजना के आधार पर हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो हमारा पूरी तरह से एक कंट्रोल में होगा, नियंत्रण में रहता है। तो इसके अलावा हमारा लास्ट में आता है नंबर 3 मूल्यांकन। तो हमने कोई भी कार्य किया, उसकी एक योजना तैयार की, उस पर हमारा कंट्रोल भी था, नियंत्रण भी था। अब हमारा आता मूल्यांकन कि मूल्यांकन क्या है। तो हमने जो भी हमारी पिछली व्यवस्था के मूल्यांकन के आधार पर व्यवस्था को उचित रूप में सफलता की ओर हमें अग्रसर जो भी है कराया जा सकता है। पिछली व्यवस्था के अंतर्गत की गई जो भी हमारी त्रुटियां हैं या भूल को दोहराने के स्थान पर पूर्व व्यवस्था में प्राप्त सफलताओं का हम जो है भली प्रकार लाभ उठाया जा सके या उठाया जाए, यही हमारा क्या है मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन हम किसी भी वस्तु का मूल्यांकन करें या आंकना, जिसको हम कहते हैं आंकना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एवेल्यूएशन। तो हम किसी भी वस्तु पर या मकान जब तैयार करते हैं उसकी एक योजना तैयार करते हैं, योजना के बाद नियंत्रण, उस पर हमारा कंट्रोल होता है। इसके बाद हम उसका एक प्रकार से निरीक्षण करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमारा किस टाइप का मकान बना है या जो भी, या हम मकान के अलावा या खाना बनाते हैं तो एक प्रकार से हम उसकी योजना तैयार करते हैं। इसके बाद जब खाना बनाते हैं उस पर हमारा थोड़ा नियंत्रण रहता है। इसके बाद हम उस खाना का मूल्यांकन करते हैं, टेस्ट लेते हैं, स्वाद लेते हैं कि ये हमारा किस तरह से बना है, तभी हमें जाकर पता सफलता का अनुभव होता है कि वास्तविक हमारा जो भी हमारी जो सफलता है या हमारी योजना जो भी हमने तैयार की, वह लास्ट में जब उसका मूल्यांकन होता है तब हमें जाकर कहीं पता चलता है कि वह पूरी तरह से सही है या नहीं है।
तो ये हमारे नियोजन नियंत्रण मूल्यांकन है। इसके अलावा जो भी गृह व्यवस्था के पद एक दूसरे के ही पूरक होते हैं। ये पद एक के बाद एक स्वतः ही आते रहते हैं और व्यवस्था का चक्र हमेशा चलता रहता है। और इस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों की मूल आवश्यकताओं से लेकर उनके रहन सहन के स्तर तक के संपूर्ण प्रबंध के लिए नियोजन और उचित नियंत्रण एवं सफलताओं का उचित जो है मूल्यांकन होना आवश्यक है। तो गृह प्रबंध एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी ओर से निपुणता और सफलता प्रदर्शित हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा साधनों का समुचित उपयोग होता है। ये प्रबंध एक ऐसा प्रबंध होता है जिसमें मूल आवश्यकताओं की पूर्ति, आराम की व्यवस्था, रहन सहन के स्तर को उचित स्तर तक उठाने का प्रयास करना भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अनेक पक्ष होते हैं जैसे अर्थव्यवस्था, कार्य व्यवस्था, पारिवारिक सुख। इन पक्षों का उचित स्तर तक ध्यान रखा जाना चाहिए। गृह प्रबंध की समुचित व्यवस्था के माध्यम से ही गृहिणी की सूझबूझ और कुशलता का संकेत मिलता है। इन्हीं गुणों से संपन्न गृहिणी सफल गृह प्रबंध कर सकती है। और गृहिणी में बहुत सारे गुणों का होना भी बहुत आवश्यक है। सफल गृह प्रबंध का या कहने का मतलब अच्छी अरेंजमेंट की व्यवस्था जो है एक कुशल गृहिणी ही कर सकती है। और आज के लिए मेरी वीडियो इतनी। यदि आपको मेरी वीडियो ठीक लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और आज के लिए इतनी। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।